परीक्षा पे चर्चा विषय पर दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों के साथ सभी शिक्षकों ने पीएम मोदी जी को सुना लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किए। परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के करोड़ों छात्र मेरी परीक्षा दे रहे हैं। मुझे यह परीक्षा देने में मजा आ रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2023 दिल्ली में। पीएम मोदी इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने के साथ बेहतर तैयारी के गुर बता रहे थे। मोदी जी के इस पूरे कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा विषय को गया के माननपुर स्थित केशव नगर में संघ संचालित दया प्रकाश विद्या मंदिर के प्राचार्य अपने सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को लेकर करीब 1000 से अधिक की संख्या में विद्यार्थियों के साथ सुन रहे थे। इसके अलावा देश भर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा को देख रहे थे। विद्यालय की 10वीं की कक्षा की छात्रा माही कुमारी ने मोदी जी की बातों को दोहराते हुए मायानाथ न्यूज के माध्यम से बच्चों से आग्रह किया कि वे चिंता न करें, बल्कि परीक्षा के दिनों में तनाव मुक्त और प्रसन्न रहने के साथ साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। माही ने माता पिता से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर दबाव न डालें। कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति सिन्हा ने बोर्ड में शामिल होने वाले छात्रों से आग्रह किया कि उन्हें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए लगभग 38.8 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल पंजीकृत छात्रों की संख्या 15.73 लाख से दोगुना से भी ज्यादा है। आज के इस प्रोग्राम में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विनर्स और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी शामिल हुए। सबको नमस्कार और सबको हरिओम। जैसा कि आज आपने देखा, मेरे विद्यालय के विशाल भवन में, जिसको सभागार भी कहते हैं, उसमें लगभग 1000 बच्चों के साथ हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पे चर्चा को देखा, लाइव देखा। ये जब ऐसा आयोजन होता है, हम अपने बच्चों को मौका देते हैं और हम सारे शिक्षक स्वयं उपस्थित रहकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वे उस कार्यक्रम से अधिकाधिक लाभ लें। सर, वैसे पेरेंट्स से आप क्या आग्रह करेंगे जिनके बच्चे कम अंक, चाहे कारण जो भी हो, प्राप्त करते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं? बिल्कुल वही माननीय मोदी जी का मंत्र, अगर बच्चे हमारे कम अंक लाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम मोटिवेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू, आइडियल एग्जाम्पल के थ्रू उनकी सफलता को एक उत्कर्ष तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। डरना नहीं है, परीक्षा को एक हैबोक नहीं बना देना है। हम ही लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनके अंक कम हैं। अभी आप सभी विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को परीक्षा पे चर्चा विषय को लाइव सुन रहे थे। क्या कहेंगे आप? आपको कैसा लगा उनको सुन करके? हमें उन्हें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। परीक्षा पे चर्चा, इसने हमारे जैसे कई विद्यार्थियों की समस्या को सुलझाया है। हमें जैसे दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एंड इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वी आर डिस्ट्रैक्टेड विथ सोशल एलिमेंट्स और सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने हमारे जैसे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें बताया कि इन सभी डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बच सकें। परीक्षा के समय आने वाला तनाव, इन सभी चीज़ों से कैसे निकला जाए और परीक्षा को बिना स्ट्रेस और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बाहरी किसी भी चीज़ों का तनाव ना लेकर हम परीक्षा को उमंग के साथ दे सकें। जैसे कि मैंने अभी नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा लाइव स्ट्रीम देखा, हमारे विद्यालय ने आयोजित किया था। बहुत अच्छा लगा सुन के। इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हमारे जैसे बहुत छात्रों को हमारे जैसे कष्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक एक बात छात्रों ने उनसे पूछा और हमने भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और उसमें से कहीं ना कहीं हमारे भी सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने जवाब दिया। तो इस बात से हमें तो और अच्छा ही लगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बात को सुन रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और उसमें स्टूडेंट को भी सम्मिलित किया जाता है। और इसके पहले भी हमने बहुत सारी परीक्षा पे चर्चा को देखा है
हम लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं और हम लोग साथ मिल के इसको देख पाते हैं और टीचर लोग भी हमारा साथ देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये किया जाता है परीक्षा पे चर्चा, इससे हम लोग सब मिल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, और हम लोग के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि बहुत सारे ऐप अभी आ रहे हैं, हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं और हम लोग मल्टी वे में कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस स्कूल की छात्रा हूँ, क्योंकि मुझे आज ऐसा मौका मिला जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। मैंने आज लाइव प्रधानमंत्री जी की परीक्षा योजना को देखा, जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और रही बात कि मैं अपने जूनियर्स को क्या सुझाव देना चाहूँगी, तो इस पे मैं ये कहूँगी कि जैसे सरलता से प्रधानमंत्री जी ने कौवे की बात कही थी कि कौवा स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्डली स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्किंग या फिर स्मार्ट वर्किंग नहीं होना चाहिए, स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो जूनियर्स होते हैं उन्हें ये बताने के लिए कोई होता नहीं है कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। उन्हें ये बहुत देर से समझ में आता है कि वो किस चीज़ में क्रिएटिव हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो अगर किसी भी परीक्षा में वो किसी अंक कभी किसी अंक से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इतना बना के रखना चाहिए कि अगर कोई सामने से आपको कुछ ऐसा चुनौती आए तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और आपको उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत ही मदद करेगी। और मेरे स्कूल में ऐसी चीज़ें होती रहती है, इसीलिए मैं अपने मेंटल हेल्थ से बहुत खुश हूँ और मैं अपनी फिज़िकल भी हेल्थ को जानती हूँ। और मेरी मेंटल हेल्थ इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ ये सब चीज़ें देखती हूँ, तो मैं बात कर पाती हूँ कि हाँ इस चीज़ पे हमें ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ पे हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामूहिक रूप से बात की जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस मौका दिया और हमें परीक्षा पे चर्चा में सम्मिलित होने का मौका दिया। हमारा विद्यालय हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करता है, जिससे कि हम अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी को सुन पाते हैं। आज हमारा आधुनिक युग है और हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि कई जगह पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनका भी बच्चा नाम करे, बहुत बड़ा बने। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि बच्चा उतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाता है या फिर उत्तीर्ण नहीं हो पाता है।